युवा की एक चाहत होती है, उसका शरीर हष्ट-पुष्ट हो, बलिष्ठ हो, सुडौल हो। और यदि वो उस युवा को ये युवावस्था में उसका शरीर वैसे बन जाता है या बना लेता है, तो यही सुडौलता, यही उसकी मजबूती आजीवन उसके स्वयं के ही आनंद का कारण बनती है। तो मित्रों, हमने आपको कहा कि आपका स्वास्थ्य आपके पेट से ही चलता है, क्योंकि आप चाहे जितने बाज़ार में मिलने वाले जितने उपलब्ध आपके प्रोटीन्स हो या जितने भी हेल्थ ड्रिंक्स हो, आप यदि इनको लेते हो लेकिन ये डाइजेस्ट नहीं होते हैं, यदि ये पचते नहीं हैं, आपकी आंतें इनको जो है उसमें से ले नहीं पाती है, तो जितना भी आप न्यूट्रिशन लेते हैं, जितने भी प्रकार के आप मसल बढ़ाने वाले कोई टॉनिक लेते हैं, ये सारे आपको किसी प्रकार का लाभ नहीं देते हैं। तो यदि हम अपने पारंपरिक, अपने वैदिक, अपने धर्म आधारित ज्ञान का इस्तेमाल करें और भीतर से अपने स्वास्थ्य को निखारें, अंदर से अपने स्वास्थ्य को निखारें, तो अपने देश का हर युवा एकदम बलवान होगा, मजबूत होगा, स्वस्थ होगा। तो हमने आपको कहा कि कपालभाति ही एक ऐसा प्राणायाम है जो युवा को उसकी बलिष्ठता दे सकता है, युवा को उसकी मजबूती दे सकता है, युवा को उसकी जवानी दे सकता है। आपका स्वास्थ्य आपके पेट से ही प्रारंभ होता है, इसलिए आपको हमने कपालभाति से फिर अग्निसार क्रिया से फिर आपको नौली क्रिया के बारे में बताया। अब इसमें कुछ आपको सावधानियां भी रखना है। आप कपालभाति करें, कपालभाति करने का सबसे उत्तम समय है प्रातःकाल का। प्रातःकाल में आप उठ करके करीबन आधा लीटर से लेकर के तो 1 लीटर तक का गुनगुना जल आप पिए, घूट करके पिए। पानी को एकदम से ऐसे ऊपर से लगा करके और सीधे तेजी से नहीं पी जाए, पानी को घूट करके पिए। उसके बाद में थोड़ी देर टहलें, टहलने के बाद फिर आप अपने शौच आदि से निवृत्त होकर के जब पेट आपका खाली रहे, आमाशय में किसी प्रकार का अन्न नहीं हो, उस समय आपको कपालभाति करना है। वरना यदि आप गड़बड़ी में भोजन करने के बाद में कपालभाति करने लग जाओ तो आपको तकलीफ हो सकती है। आपका आमाशय, आपकी आंतें जिस समय पूर्णतः खाली है, उस समय आपका कपालभाति करना आपके लिए बहुत ही कल्याणप्रद है, बहुत ही लाभप्रद है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप कपालभाति या योग संबंधित जितनी भी क्रियाओं को करें, तो उनका सबसे उत्तम समय होता है प्रातःकाल का, क्योंकि रात्रि में करीबन 8 घंटे तक आपके पेट में किसी प्रकार का कोई अन्न नहीं जाता है, किसी प्रकार का कोई खाद्य नहीं जाता है, और सुबह शौच आदि से निवृत्त होने के बाद पेट पूर्णतः खाली होता है। और इसी समय यदि आप अपनी योग की क्रियाओं को प्रारंभ करते हैं, जिसमें खासकर हमने कहा आप प्रथम दिवस में आपको कपालभाति के बारे में, क्योंकि कपालभाति आप शुरू करेंगे तो आपको स्वयं अनुभव आएगा, कपालभाति के साथ में आपको कुछ अनुभव आना शुरू हो जाएंगे। इसलिए आपको सावधानी ये रखना है कि आपको खाली पेट शौच आदि से निवृत्त होने के बाद में कपालभाति प्राणायाम करना है। अब कपालभाति प्रारंभ में इसको आप सामान्य गति में करें, सबके लिए सामान्य गति, जवान बूढ़े महिला पुरुष रोगी निरोगी सबके लिए सामान्य गति।
मिनट में करीबन 60 से 70 स्ट्रोक्स आपके लग जाते हैं। अब कपालभाति वे लोग न करें जिनको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, जिनका रक्तचाप बढ़ता है। वो लोग कपालभाति का अभ्यास इसी प्रकार से करें, पहले स्टेप में ही करें। इससे गति आपको बढ़ाना नहीं है। और जो स्वस्थ हैं, जो युवा है, वो इसको सेकेंड स्टेप में जाकर के भी अभ्यास के साथ में कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप में थोड़ी सी गति इसमें बढ़ेगी। तो सेकेंड स्टेप में आप जाकर के इसको थोड़ा गतिपूर्वक कर सकते हैं। जिसको बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक समस्या है, जिसको प्रारंभ में भी बहुत ज़्यादा कब्जियत है, जिनको किसी प्रकार की कोई गांठ है, वो लोग सावधानी पूर्वक किसी योग्य मार्गदर्शक के निर्देशन में इन क्रियाओं को करें। अब कपालभाति करते करते अगली क्रिया में जब आप गए थे, तो कपालभाति ने आपको, जैसे ही आपने कपालभाति करना शुरू किया कि आपका सारा अंदर का जो आपका पाचन तंत्र है, आपका उत्सर्जन तंत्र है, ये सबके सब एक्टिवेट होना शुरू हो गए। तो कपालभाति उनके लिए भी बहुत अच्छा है। किसी नौजवान को आप देखते होंगे कि उनकी जो चमड़ी है बिल्कुल रूखी सूखी है, किसी के चेहरे पर तेज नहीं है, किसी को फोड़े फुंसी या पिंपल्स हो रहे हैं, किसी को हेयर फॉल की समस्या है, बाल झड़ रहे हैं। उन सभी के लिए कपालभाति एक दिव्य प्राणायाम है। वैसे इसको शुद्धिकरण की क्रिया भी माना जाता है। कपालभाति करने से आपका उदर शुद्ध हो जाता है, और जिसका पेट स्वस्थ हो जाता है, उदर शुद्ध हो जाता है, उसका रक्त शुद्ध होना शुरू होता है। और जिसका रक्त शुद्ध हो जाता है, उसका हर अंग प्रत्यंग बलिष्ठ होना शुरू हो जाता है। इसलिए युवा को खासकर अपने ऊपर सबसे पहले इस बात को स्वयं के ऊपर लागू करना चाहिए कि मैं अपने पेट को हमेशा अच्छा रखूंगा, पेट को गड़बड़ नहीं होने दूंगा। जब मन में आया खा लिए, जब मन में आया सो लिए, जब मन में आया जाग लिए। यदि हम अपने आप को बनाएंगे नहीं, हम अपने आप को ढिलाई देंगे, हम अपने आप को तराशेंगे नहीं, सुधारेंगे नहीं, संवारेंगे नहीं, तो सारी प्रकृति का ज्ञान, सारी प्रकृति की शक्तियाँ, ये सब मिलकर के भी हमारा कोई कल्याण नहीं कर सकती है। इसलिए युवा सचेत हो जाए, युवा जाग जाए, और युवा समझ ले इन बातों को कि प्रारंभिक स्तर पर उसको अपने शरीर के लिए, शरीर की बलिष्ठता के लिए, क्योंकि ये शायद हर नौजवान का एक सपना होता है। वो चाहता है कि उसका शरीर अच्छा दिखे, मजबूत दिखे, स्वस्थ दिखे, लेकिन कैसे दिखे इसका ज्ञान नहीं होता है, इसका रास्ता नहीं मिलता है। तो इसी के लिए कुछ लोग जो है वो कुछ दिन व्यायाम करते हैं, फिर वो 8-10 दिन करने के बाद में उमंग से करते हैं, और उसके बाद में बंद कर देते हैं। उमंग से करना और करने के बाद बंद कर देना, इसका भी दोनों के कारण हैं। आप कुछ समय जब अपने आप को उस आपके अंदर की इच्छा के पीछे लगाते हो, तो एक ऐसी ताकत होती है जो आपको रोकती है, और वो ताकत यदि आप पर हावी हो जाए तो आप अच्छे काम करने से रुक जाते हैं। युवा वही होता है जो अपने अंदर की शुभ भावनाओं को, अच्छी भावनाओं को, श्रेष्ठ भावनाओं को निखारता है, उन कामनाओं के लिए प्रयास करता है, उन कामनाओं के लिए प्रयत्न करता है, और शुभ कामनाएं, श्रेष्ठ कामनाएं
उसके जीवन के अभिनव नव निर्माण की जो सारी व्यवस्थाएं हैं उनके लिए अपने आप को तराशता है, बनाता है, सुधारता है, संवारता है। और जितना ही वो अपने आप को निर्माण करता है, जितना ही अपने आप को बनाता है, हमने कहा था कि सारी प्रकृति की शक्तियाँ उसकी सहायता करती है। तो मित्रों, युवा साथियों, पहले चरण पर आपको अपने शरीर के लिए सजग होना पड़ेगा। आपको अपने शरीर के विज्ञान को समझना होगा। कैसे आपका शरीर स्वस्थ हो, कैसे आपका शरीर सुडौल हो, कैसे आपका शरीर मजबूत हो। इस शरीर को लेकर के ही जब आप आगे बढ़ेंगे, इस शरीर को जान कर जब आप आगे बढ़ेंगे, तो आप पाएंगे कि पहली सीढ़ी को आपने सही तरीके से पार कर लिया है। अभी हम किसी प्रकार से आपको ना आध्यात्मिक बात रख रहे हैं, ना आपकी मानसिक बात रख रहे हैं। हम केवल और केवल आपको अपने शरीर के लिए सजग कर रहे हैं। और शरीर को सजग रखने में, शरीर को संभाले रखने में, संवारे रखने में एक हमने आपको सामान्य कुछ बातों को बताया है। ये छोटी छोटी बातों को लेकर के भी आप अपने जीवन को एक लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं, एक मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। कुछ लोगों को लगा होगा कि ये तो हम जानते थे, ये तो हमको भी पता था, ये मालूम था, लेकिन होता यही गड़बड़ है कि जिसको पता होता है, जिसको जानकारी होती है, मालूम होता है, कभी कभी नासमझी में वही व्यक्ति उसका उपयोग नहीं करता है। और तभी किसी ने कहा है कि दिया तले अंधेरा, कहीं वो तो अपने जीवन में नहीं है। देखना पड़ेगा। ज्ञान भी है, ध्यान भी है, समझ भी है, लेकिन यदि कहीं वो जीवन में उतर नहीं रहा है तो फिर इस समय सचेत होना पड़ेगा। क्योंकि आपको अपने निर्माण में यदि कोई रोक सकता है तो वो आप स्वयं हैं। इसकी जिम्मेदारी किसी और को नहीं दी जा सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि साहब इस वजह से मेरा ऐसे हुआ, उस कारण से मेरा ऐसे हुआ, उस कारण से मैं इस काम को नहीं कर पाया। लेकिन ये बात सत्य है कि मनुष्य अपने परिस्थितियों का दास नहीं है, वो उनका निर्माता है और उनका नियंत्रण करता भी है। तो खासकर युवाओं को इस बात के लिए सचेत होना है कि उनके जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं, वो शरीर से लेकर के मानसिक तक, यदि कोई समस्या है, कोई परेशानियां हैं, तो इसका उपाय आपको बाहर नहीं मिलेगा। इसका कारण और निवारण आपको दोनों बाहर नहीं मिलेगा। आप जब गहराई से खोजेंगे तो इसका कारण भी भीतर मिलेगा और इसका निवारण भी भीतर मिलेगा। इसीलिए जब भी हम योग की तरफ जाते हैं, जब भी हम अपनी चैतन्य की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पर हमको भीतरी शक्तियों की, भीतरी अंदर की सारी क्रियाओं की जानकारी होती है। हम धीरे धीरे अंतर्मुखी होना शुरू होते हैं। और जितना ही व्यक्ति अंतर्मुखी होता है कि उसका बाहरी जीवन भी जो है वो सही होना शुरू होता है। जब आपको ये बात समझ में आ जाए कि उम्र के लिहाज से हम युवा हैं, उम्र के पड़ाव पर हम युवा हैं, लेकिन जीने की जो हमारी प्रणाली है, जीने की जो हमारी पद्धति है, जो हमारे तरीके हैं, जो हमारी आदतें हैं, यदि वो अभी भी युवा जैसी नहीं है तो ये हमारा दुर्भाग्य ही है। क्योंकि साहब, एक बार जो समय बीत जाता है वो लौट करके नहीं आता है। जन्म से लेकर इस अवस्था तक हम आए, अब ये समय जीवन में लौट करके नहीं आएगा। इसके लिए चाहे आप किसी की सिफारिश लगा दीजिए, अपने पिता का मिला हुआ सारा धन साम्राज्य लगा दीजिए, सारी प्रॉपर्टी लगा दीजिए, आपको आपका समय कोई भी लौटा नहीं सकता है। इसलिए
आज ये तय कर ले, जो आपका समय है, जो आपका पड़ाव है, यहीं से अपने आप के सुधार का, निर्माण का मानस बना ले, अपना दृढ़ संकल्प ले ले। आपका संकल्प निश्चित ही गुरु कृपा से आगे बढ़ेगा। यही हमारी शुभकामना है।